गुरुदेव, हम अपने जीवन में हमेशा बाहर के शत्रुओं से लड़ते रहते हैं। कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को अपना विरोधी समझते रहते हैं। हमारे भीतर भी, हमारे चिंतन में, हमारे मन में हमारे विरोधी विचार होते हैं, शत्रु होते हैं। उनसे किस प्रकार से मनुष्य पार पा सकता है? किसी के प्रति हमारा आकर्षण होता है, किसी के प्रति विकर्षण होता है। कोई व्यक्ति अनायास ही हमें अच्छा लगता है और कोई अनायास ही बुरा दिखाई पड़ता है। ऐसे ही जिस परिवार में हम होते हैं, 4-5 सदस्य ही हों, उनमें भी किसी से हमारे विचार मिलते हैं और किसी से नहीं मिलते, किसी से बहुत ज्यादा मिलते हैं और किसी से बिल्कुल नहीं मिलते। कहीं कहीं जीवन भर पति और पत्नी के विचार आपस में मिल नहीं पाते। ये सब क्या है? हमारे भीतर से उठने वाली तरंगें। आप किसी व्यक्ति से यात्रा में 1 मिनट के लिए बात करते हैं, आप कहां जा रहे हो? वाराणसी जा रहे हैं। आप कहां जा रहे हो? हम लखनऊ। अरे वाह, आपके विचार बहुत अच्छे लगे। कोई विचार विमर्श हुआ नहीं, कोई वार्तालाप ज्यादा हुआ नहीं। तो वे हम कहते हैं कि आपके विचार हमें बहुत अच्छे लगे। ये विचार क्या है? ये हमारी तरंगे हैं। तरंगे जो हमारे शरीर के भीतर से तरंगे निकलती हैं, वेव से निकलती हैं, जिनको आभा मंडल कहा जाता है। और वो आभा मंडल हर एक मनुष्य में होता है। वो कैसे बनता है? जैसे हमारे विचार होते हैं। यदि हम निरंतर सुमरन करने वाले व्यक्ति हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, मंत्र जपते हैं, गुरु के वचनों को पढ़ते हैं, तो हमारे भीतर सतोगुणी आभा मंडल बनता है, ओरा। और यदि हम हर समय अशांत चित्त रहते हैं, हमने बहुत अपने विरोधी बना रखे हैं, बहुत ज्यादा लोगों से हम घृणा करते हैं, तो उनकी वो विष किरणें हमारे भीतर आके इकट्ठी हो जाती हैं और हमें वैसे ही लोग पसंद आते हैं जैसे हम स्वयं होते हैं। हमारे दुष्ट विचार हैं, दुष्ट आचरण हैं, तो दुष्ट आचरण वाले व्यक्ति ही हमको पसंद आएंगे। मुख्य प्रश्न यह है कि जो आंतरिक शत्रु है, शत्रु आंतरिक नहीं है, आंतरिक जो विचार है, जो चिंतन है, चिंतन हमारा शुभ भी है और चिंतन हमारा अशुभ भी है। सफेद रंग के वस्त्र को जिस रंग में आप एक बार डुबा दो, लाल में डुबा दिया, लाल सुर्ख हो जाता है। हरे रंग में उसको डुबा दो, बिल्कुल हरा हो जाता है। सफेद वस्त्र को नीले रंग में डुबा दो, नीला हो जाता है। ये जो सफेद वस्त्र है, सफेद रंग है, ये हमारी निर्मल आत्मा है। इस संसार में आने के बाद जैसे जैसे लोग हमें मिलते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, अच्छे लोग, बुरे लोग, उनके संग से हमारा जीवन, हमारी आत्मा प्रभावित होती चली जाती है। और या तो हमारे भीतर सतोगुण बढ़ता है, यदि सत्पुरुषों की संगति हमें मिली है और उनके संग हमने बहुत समय तक कार्य किया है, तो हम स्वयं भी शांत आत्मा, पवित्र आत्मा, सत्पुरुषों जैसे ही लक्षण हमारे भीतर आ जाते हैं। तो जो भीतर के शत्रु हैं,
व्यर्थ चिंतन है, चिंता है, क्रोध है, लोभ है, इनको कैसे समाप्त कर सकते हैं? केवल अपने भीतर हम ईश्वरीय चिंतन को बढ़ाएं। जैसे जैसे हमारे भीतर प्रकाश बढ़ेगा, हमारे भीतर जो दुरित हैं, दुखों के बीज हैं, वे स्वतः जो अवगुण हैं वे अपने आप नष्ट होते चले जाएंगे। ये ही इसका उपाय है।